दोस्तों 12 दिसंबर को हमारा कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर के लिए आज के इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, इन्हें आप तैयार कर लेते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में दोस्तों आप बेहतरीन स्कोर करेंगे ही, साथ ही जो दोस्तों आपका क्लास 12 का मेन एमपी बोर्ड का एग्जाम है उसमें भी दोस्तों आप अच्छा स्कोर करेंगे। लगभग दोस्तों आपको 70 से 80% आपकी तैयारी हो जाएगी अगर इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद मैं आपको तैयार करा दूंगा। चलिए देख लेते हैं। ओके, इस वीडियो में दोस्तों हम आप एक ही वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा। हाफ ईयरली के लिए 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं 2 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है परागण किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। फिर स्वपरागण की 2 हानियां लिखिए। पर परागण के कोई 2 लाभ लिखिए। बैगिंग किसे कहते हैं। जितने क्वेश्चन 2 नंबर में बताऊं 2-2, 3-3 लाइन के आंसर रहने वाले हैं। ओके, कम समय में आप क्या है ज्यादा क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। आभासी फल किसे कहते हैं, या असत्य फल भी आ जाता है, तो आभासी फल का है या असत्य फल का है। नेक्स्ट है शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। अब प्लेसेंटा को अपरा कहा जाता है, हिंदी में अपरा कहा जाता है, तो अपरा कहा जाए या प्लेसेंटा का है एक ही बात है, तो अपरा या प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्म चक्र क्या है। वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। आंतरिक चक्र क्या है, ये आपका एक ही क्वेश्चन है, 8वां और 10वां एक ही लगभग क्वेश्चन है आपका। ओके, नेक्स्ट है मेंडल के प्रवाहिता के नियम को समझाइए। मेंडल ने दोस्तों आपके 3 नियम दिए थे, तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे। एक आपका प्रवाहिता का नियम, फिर स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, पृथक्करण का नियम। तीनों नियम को दोस्तों आपको अच्छे से एकदम याद करके रखना है। ओके, तीनों में से एक ना एक आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया। उत्परिवर्तन के कोई 3 कारण लिखिए। डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखिए। अनुवांशिक कूट की 2 विशेषताएं लिखिए। औषधि व्यसन क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, आगे देख लेते हैं। बाकी इससे पहले दोस्तों मैं आपको क्लास 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिंदी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, तो चैनल पर जाकर या प्लेलिस्ट बना दी है हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट की, तो उस पर जाकर देख लीजिएगा। सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपनी तरफ से वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। आप सपोर्ट करते हैं तो जरूर मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। ओके, काफी ज्यादा रिसर्च करके मैं आपको क्वेश्चन लाता हूँ, इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, आपकी क्या है प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक क्या है। वाहक क्या होते हैं, वाहक के 4 लक्षण लिखिए। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एमनियो सेंसिटिव क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। इन 2 क्वेश्चन को तो आपको तैयार करके रखना है, दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही रहता है। नेक्स्ट है सहलग्नता को परिभाषित कीजिए। जीनोटाइप व फिनोटाइप में 2 अंतर लिखिए। नेक्स्ट है एड्स व HIV का पूरा नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक ऑक्सीजन मांग, ओके BOD जिसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट बायोपायरेसी को संक्षिप्त में सब लिखिए, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है गोल्डन राइस क्या है। खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर लिखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों आपको खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 3 अंतर आपको तैयार करके रखने हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, कई बार 3 नंबर में भी आ जाता है। 3 से 4 पॉइंट आपको तैयार करके रखने हैं। नेक्स्ट है सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सीय गर्भ समापन क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। कैंसर का उपचार किस तरह किया जाता है, कैंसर के उपचार करने की विधियां पूछी जा रही हैं। एलर्जी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव यानी GMO से आप क्या समझते हैं। तो ये है दोस्तों आपके क्या है 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ओके, जितने जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देख रहे हैं इनके मैं सॉल्यूशन भी आपको समझा चुका हूं। अगर आपने क्या है जो मैंने आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में आपको तैयार करा रहा था वो वीडियो आप देखते होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक आपकी तैयारी हो गई होगी। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा, क्लास 12 बायोलॉजी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो बायोलॉजी के प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से दोस्तों मैंने आपको चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए भी सॉल्यूशन के साथ समझाए हैं, उन वीडियो को जाकर देखिएगा तो आपका क्या है काफ़ी हद तक क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन के साथ आपको क्या समझ में आ जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं ओके क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट के, तो अनुरागा सारी क्लासेस के क्लास 12 बायोलॉजी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपका क्या है ऑल चैप्टर PDF नोट्स रहेगा, साथ ही मैन आपका ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF रहेंगे, साथ ही आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलने वाला है, साथ ही मॉडल पेपर आपको मिलने वाला है ओके आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। मैंने आप फिर इसके बाद प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम सबके लिए आपको मॉडल पेपर प्रैक्टिस कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा सॉल्यूशन के साथ, मतलब आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी, प्रॉपर आपको मटेरियल मिल जाएगा। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें पहला है, एक प्रारूपी पुष्प की लंबत काट का नामांकित चित्र बनाइए। स्वपरागन और परपरागन में 3 अंतर लिखिए। अंड जनन क्या है, अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये तो अभी आपका वह बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आया था। ओके। नेक्स्ट है, शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर लिखिए। जिप्ट और गिप्ट में अंतर लिखिए। मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। ओके, तो पहले ही बता दिया है, मेंडल के 3 नियम है, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तीनों नियम आपको तैयार करके रखना है। आगे नेक्स्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग लिखिए। टीआरएनए, एमआरएनए, आरएनए के एक एक कार्य लिखिए। डीएनए अंगुली छापन पर टिप्पणी लिखिए। समजात अंग क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। समवृत्ति अंग, यहाँ वृत्ति हो गई, समवृत्ति अंग क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। समजात अंग और समवृत्ति अंगों में अंतर आपको लिखना है। ओके, तो आपको क्या है, समजात अंग और समवृत्ति अंगों में क्या अंतर तैयार कर लीजिएगा उदाहरण सहित। तो आपका क्या है, ये 2 क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएंगे। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर लिखिए। तो देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन बता दिए थे, यही मैंने आपको 3 नंबर में बता रहा हूँ। ओके, तो क्योंकि ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, 3 नंबर में भी आ जाता है, तो 3 से 4 पॉइंट आपको तैयार करके रखने हैं। नेक्स्ट है, खाद एवं जैव उर्वरक में अंतर लिखिए। प्रतिजैविक जिसे कहते हैं एंटीबायोटिक से आप क्या समझते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवन का नियम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए। स्थिति इसमें दिया हुआ है कि पीड़ित पिता एवं समान महिला द्वारा उत्पन्न संतान है। देखिए दोस्तों, जो मनुष्य हीमोफीलिया की वंशागति है उसकी कई सारी स्थिति हो सकती है। ओके, 4 से 5 प्रकार की जो स्थिति है, तो सभी स्थितियों में दोस्तों आपको क्या तैयार करके रखना है। पेपर में कोई भी दोस्तों आपको स्थिति पूछा जा सकता है। जैसे ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी है, जो पीड़ित पिता एवं समान महिला द्वारा उत्पन्न संतान है, ये इस प्रकार से आ सकता है कि सामान्य पिता और पीड़ित महिला द्वारा उत्पन्न संतान। तो हर कंडीशन में थोड़ा आप सीख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका खाद्य श्रृंखला का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं लिखिए। बाह्यतमल से आप क्या समझते हैं, बाह्यतमल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है। एक तालाब के पाली तंत्र का वर्णन कीजिए, ये आपका दिया हुआ। साथ ही क्या है, ऊर्जा पिरामिड भी आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रासिक पिरामिड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तैयार करके आपको रखना है। अब दोस्तों हम देखेंगे 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ पीडीएफ देखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट nuagastudyclasses.com से आप जाकर दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। ओके, देख लेते हैं 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, यूरो एवं मिलर के प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए। इंपॉर्टेंट है, पूरा इसका प्रयोग आप एक बार समझ लीजिए, ज़्यादा कठिन नहीं, बिल्कुल ज़्यादा सिंपल है। 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तुरंत आपको याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाइए। डीएनए और आरएनए में 4 अंतर आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वाटसन एवं क्रिक का द्विकुंडलीय मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। ओके, 2022 की बोर्ड एग्जाम में आया था, फिर नहीं आया है, तो इंपॉर्टेंट है, आने के हाई चांस है। नेक्स्ट है, किशोरों में ड्रग्स एल्कोहल तथा किशोरों में एल्कोहल तथा ड्रग्स के सेवन को रोकने को उपाय। सिंपल है, पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इस समय जो है क्या नई युवा पीढ़ी है, उसमें क्या है, एल्कोहल की लत लग रही है, ड्रग्स की, तो इसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, इसके रोकने के उपाय आपसे पूछे जा रहे हैं। डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरण लिखिए। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है ये आपके क्वेश्चन दोनों। ओके, प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्री डीएनए में अंतर, पीसीआर का संक्षिप्त वर्णन चित्र सहित कीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन अभी 2024 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो अब 2025 की बोर्ड एग्जाम में तो संभावना कम है। लेकिन इसके जो ऊपर वाले जैसे पुनर्संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी चरण वाला क्वेश्चन हो जाता है आपका। ओके, प्लाज्मिड डीएनए गुणसूत्री डीएनए में अंतर, तो ये वाले इंपॉर्टेंट है, आपके तैयार करके अच्छे से आपको रख लेना है। नेक्स्ट है जीन, यहाँ पर जीन है। ओके, जीन क्लोनिंग का अर्थ और क्या है और इसका आपको क्या महत्व पूछे जा रहे हैं। फिर इसके बाद प्लाज्मिड डीएनए गुणसूत्री डीएनए अंतर। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका प्रतिजैविक के लक्षण और लैक ऑपेरॉन की क्रिया का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो बनाकर आपको क्या स्पष्ट करना है। तो ये थे दोस्तों आपके 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के। तो जितने प्रकार के इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको क्या है कवर करने का प्रयास किया है। जितने क्वेश्चन बताए इतने तो आपको तैयार करना ही है। जब इतना अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो और भी आपको क्वेश्चन लगे, अपने हिसाब से आप तैयार करते जाइएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, सॉल्यूशन के साथ वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपनी तरफ से लाइक करिएगा। सपोर्ट रहता है दोस्तों तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराने का प्रयास करूंगा। आगे मैं आपके लिए हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मॉडल पेपर भी लाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप क्या है अच्छे से स्कोर कर सकें हाफ ईयरली के एग्जाम में। ओके, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।